ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 667 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः द्वादशी रविवारः पूर्वाभाद्र नक्षत्रं पूर्वभाद्रपाद नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिर्सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 13 पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो आज नया श्लोक आरंभ होता है और शंकराचार्य जी हमें इसकी भूमिका देते हैं। तो उसको देखते हैं, भूमिका क्या कह रही हैं। एवं भूतम अपि परमेश्वरम। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के परमेश्वर, भगवान का स्वरूप जो है पिछले श्लोक में बताया गया है, परमेश्वर का अर्थात ईश्वर। संसार में अनेक लोग में ईश्वरता माने एक व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर शासन करता है, और परम ईश्वर माने जो सबके ऊपर शासन करता है। तो हमें भगवान ने बताया है कि इस सारे जगत का शासन करने वाला कौन है। एवं भूतम, इस प्रकार का शासन करने वाला। तो किस प्रकार का शासन करने वाला बताया गया है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो वो इस नित्य को ऐसा भी जोड़ा जा सकता है कि जो नित्य शुद्ध है, अर्थात उसमें कभी भी कोई अशुद्धि नहीं है। नित्य बुद्ध है अर्थात वो सदा बोध ज्ञान स्वरूप है, और नित्य मुक्त है अर्थात उन्हें किसी प्रकार के मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, या नित्य को वो नित्य हैं अर्थात काल के अधीन नहीं है, काल के भी साक्षी हैं। तो इस प्रकार ऐसे स्वभाव वाले जगत के शासक को बताया गया है। सर्वभूत आत्मानम, वो सारे जीवों के आत्मा हैं, निर्गुण हैं, और संसार दोष बीज प्रदाह कारण, प्रदाह अर्थात वो जलाने के कारण है, भस्म कर देने के कारण है। किसको? संसार दोष बीज। कि ये जो संसार जो दोष रूप है, उसके बीज को भस्म कर देने के भगवान कारण है। ऐसा माम, मुझको न अभिजानाति। ये लोग इतनी भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के जो मैं हूं, भगवत गीता पढ़ने पर भी नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता? ये सारा जगत। कुछ जो पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नहीं जान पाता। इति अब भगवान कहते हैं उनको अनुक्रोशम, उनके अंदर दुख आता है, उसको बताने के लिए दर्शयति भगवान। तो क्या कहते हैं? तच्च किम निमित्तम। और वो नहीं जान पाने का कारण क्या है, उसका निमित्त क्या है? तो जगतः अज्ञानम इति उच्यते। सारे जगत के लोग अज्ञान के कारण ही मेरे ऐसे स्वरूप को नहीं जान पाते। ये
भगवान ऐसा कहने के लिए ये श्लोक बता रहे हैं, ये भूमिका है। अब ये जो पैराग्राफ खंड है, इसके अंदर जो भगवान ने शब्द बोले हैं, ये इतने सार से, अर्थ से गर्भित हैं। दूसरे ग्रंथों में ऐसे ही ये शब्द भगवान ने लिखे हैं जिनके ऊपर इतना विस्तार होता है। ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त क्या है, सर्वभूतात्मा क्या है, संसार दोष बीज प्रदाह कारणम क्या है, ये सब बड़े गहरे शब्द हैं। और भगवत गीता का भाष्य जो है उसमें ये इतने बड़े बड़े अर्थ वाले शब्द भगवान बस ऐसे ही छोड़ते जाते हैं। तो हमको इनके अंदर से पूरा रस निकालना चाहिए। उसके लिए तभी निकाल पाएंगे अगर हमारे अंदर जब ये बताई जा रही है तो उसकी इच्छा हो जानने की, हमें आगे भागने की इच्छा ना हो, हमें सरस्वती जी का मान करने की इच्छा हो। सरस्वती जी इन शब्द और अर्थों के रूप में आई है, तो हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं माता जी के, और इन अर्थों को जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, एवं भूतम अपि परमेश्वरम। तो सबसे पहले एवं भूतम, इस प्रकार का भी, अपि परमेश्वरम। तो परम माने सबसे बड़ा, ईश्वरम माने जो ईशति, जो किसी के ऊपर शासन करता है। अब भगवान को ये बताना चाहते हैं कि ये जो शासक है ये ऐसा नहीं है जैसा आप संसार में जानते हैं। कैसा हम जानते हैं शासक? संसार का शासक होता है अहम अन्यः शासक अन्यः। ठीक है, मैं शासित हूं, मेरे ऊपर अगर शासन चल रहा है तो जिसका शासन चल रहा है वो अन्य है। तो एक का शासन दूसरे के ऊपर चलता है, ये शासक है और ये शासित है। ठीक है, इसका दंड, ये राजा है, ये प्रजा है। तो भगवान ने कहा है कि मैं इस प्रकार का राजा और प्रजा भेद वाला नहीं हूं। मैं कैसा परमेश्वर हूं? अभेद परमेश्वर, जहां राजा और राजा की प्रजा में कोई भेद ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वही राजा है और वही प्रजा है, और वो प्रजा और राजा दोनों भी नहीं है। अब ये कितनी बड़ी बात है। ये तो जैसे हम पहेली पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा और प्रजा में कोई भेद भी ना हो, और ना वो राजा हो ना वो प्रजा हो। ठीक है, ऐसा कौन है? ऐसा परमेश्वर बताया गया है। अब ये आप बताइए कि कैसे हम कहते हैं कि भगवान में अभेद है। भगवान राजा भी है, प्रजा भी है, ना राजा है ना प्रजा है। तो उसका उत्तर पिछले वाले श्लोक में है। भगवान ने कहा है, ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाश्च। ये जो सात्विक, राजिक और तामस भाव हैं, ये मत्तः एव इति, ये मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। तान विद्धि, तुम ऐसा जानो, मैं ही इनका कारणम हूं, मैं ही इनकी योनि हूं। और ना तु अहम तेषु, मैं इनके वश में नहीं हूं। ते मयि, ये मेरे वश में हैं। तो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि
भगवान ये सारी सृष्टि क्या है? ये सारी सृष्टि सात्विक, राजस और तामस भाव है। भाव माने पदार्था, पद और उनके अर्थ। तो ये कैसे भगवान आप कह रहे हैं कि ये सारे मुझसे हैं? मत्तः एव वेत्तान विद्धि, इनको मुझसे जानो। तो मत्तः एव जायमानः, जन्म इन्होंने मुझसे लिया है। कैसे भगवान ये सब आपसे जन्मे हैं? तो बताया है भगवान ने कि ये सारे नाम रूप मुझ में अव्यक्त हैं। अव्यक्तम, बीज रूप से ये सारे पदार्थ, सात्विक, राजसिक और तामसिक पदार्थ, पद, अर्थ, शब्द, अर्थ मुझ में अव्यक्त हैं और ये अव्यक्त व्यक्त होते हैं। तो भगवान हम इसको कैसे समझें? अभी आप देखिए, ये जो आप अभी दुनिया है आपके सामने है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपको कोई कक्षा पढ़ा रहा है, भगवद गीता को समझा रहा है आपके लिए, आप उसको सुन रहे हैं, आपकी कानों से वाणी सुनी जा रही है, आंखों से देखा जा रहा है और आप ये सारी दुनिया देख रहे हैं। अब प्रश्न है क्या है यहाँ पर? ये जो दुनिया दिख रही है, ये सारी दुनिया भगवान के लिए क्या है? क्षेत्रम। क्षेत्रम माने ये सारा दृश्य है और ये दृश्य जो है ये सात्विक, राजसिक और तामसिक है। अर्थात ये 3 गुणों वाली माया का ही विकार है। 3 गुणों वाली माया क्या है? भगवान के अंदर बीज रूप से रहने वाली भगवान की प्रकृति। अब ये बात जो अव्यक्त है, ये कहां से आया भगवान के अंदर? भगवान कह रहे हैं मेरे अंदर बीज है जो व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, एक्सप्रेस करता है और फिर वापस सीड स्टेट में चला जाता है। तो ये सब कुछ आप जो देख रहे हैं सृष्टि, ये मेरे में आती है, मेरे में रहती है, मेरे में चली जाती है। अब ये आप में कैसे आती है और कैसे चली जाती है? तो कहा ये मेरे में अविद्या कल्पित है। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि भगवान में जो जगत का इस बीज है वो अज्ञान दृष्टि से है। अज्ञान दृष्टि से जो बीज आता है, जैसे रस्सी को नहीं जानने पर उसमें सर्प का बीज आ जाता है, अविवेक के कारण एक प्रतीति का बीज आ जाता है, उसको कहते हैं माया बीज। तो भगवान कह रहे हैं ये सारा जगत व्यक्त और अव्यक्त होता है मुझ में। तो जिसमें व्यक्त और अव्यक्त होता है वो मैं हूं। आप नाम और रूप को जानते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों को जानते हैं। ठीक है, ये आगे अब और विस्तार में बताया जाएगा कि सात्विक के क्या गुण होते हैं, राजसिक के क्या गुण होते हैं और तामसिक के क्या लक्षण होते हैं। उसको अभी हम नहीं खोल रहे। तो अभी इतना ही समझ लें, सात्विक होता है ज्ञान स्वरूप, राजसिक होता है जो आपको क्रियाशील बनाता है और तामसिक होता है जो इन दोनों से आपको हटा देता है, ना ज्ञान ना क्रिया। तो अब ये जो 3 प्रकार के गुणमयी सृष्टि है, ये कैसी है? ये बीज अवस्था में होती है और व्यक्त अवस्था में होती है। जिसको अनुभव में देखना हो तो सुषुप्ति भगवान में बीज अवस्था है और स्वप्न और जागृत भगवान के अंदर ही व्यक्त अवस्था है।
और जिसमें ये बीज और व्यक्त अवस्था हो रही है वो परमात्मा है। ये जो शब्द यहां प्रयोग किया गया परमात्मा, यही आपको समझाने के लिए ये सारा कहा। अब आप समझ गए परमात्मा, परम ईश्वर। परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कौन है? वो जिनके अंदर अविद्या कल्पित बीज, ये सारे संसार का बीज जिनके अंदर है और वो उन्हीं में व्यक्त होता है और उन्हीं में अव्यक्त हो जाता है, तो वो परम ईश्वर हैं। अब परम ईश्वर क्यों है? क्योंकि कहा कि वो बीज अविद्या कल्पित है, वो वास्तविक शक्ति नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति हो तो वो कहता है मैं आपको मुक्का मार सकता हूं, तो जब तक वो नहीं मारते तो वो मुक्का उनके अंदर अव्यक्त होता है, वो सारी शक्ति उनमें है, और फिर जब मारते हैं तो वो उसको प्रकट कर देते हैं। तो भगवान जो है उनकी शक्ति ऐसी नहीं है। भगवान के अंदर जब उनके सारे ये नाम रूप प्रकट होते हैं तो वो निर्विकार रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता। लेकिन हम जिस शक्ति को जानते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति प्रकट करता है वो विकार से होती है, उसके अंदर चेंज आता है। लेकिन भगवान जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, और प्रयोग करने पर भी वो अकर्ता रहते हैं, वो कोई क्रिया नहीं करते। एक मनुष्य जब मुक्का चलाता है तो अपनी पोटेंशियल को एक्सप्रेस करता है, अपने अंदर जो बीज रूप अवस्था थी उसको वो व्यक्त रूप अवस्था में लाता है अपनी क्रिया के कारण। लेकिन भगवान कोई क्रिया नहीं करते, सुषुप्ति में से स्वयं ही, तो स्वयं भी नहीं होता है, क्रिया भी नहीं करते हैं, ये क्या चक्कर है? तो यही समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो भाव हैं, ना हम तेषु ते मयि, मैं इनके वश में नहीं हूं, ये मेरे वश में। तो भगवान अगर ये आपके वश में हैं तो आपको इच्छा करनी चाहिए कि अब मुझे मेरे अंदर से सारे नाम रूप व्यक्त करने हैं, तो आपकी इच्छा के अधीन होने चाहिए। और अगर इच्छा के अधीन है तो आप कर्ता होने चाहिए, और अगर आप कर्ता होने चाहिए तो आपको कर्म का फल मिलना चाहिए, और अगर कर्म का फल मिलना चाहिए तो आपके सुख दुख होने चाहिए, और सुख दुख होंगे तो आपके शरीर आने चाहिए, तो आपको तो जीव होना चाहिए। फिर आप इनके वश में हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो ये कैसे है कि आप कह रहे हैं ये सब मेरे वश में हैं भी और फिर भी मैं इनके वश में नहीं हूं? ठीक है, तो कैसे है? ये सबसे बड़ी बात है। ये जो नाम रूप हैं, ये याद रखना है कि ये अविद्या कल्पित हैं। सुषुप्ति में जो बीज अवस्था है वो सुषुप्त पुरुष के अंदर अज्ञान से कल्पित है, और उसका व्यक्त होना भी अविद्या में है। तो ये नाम और रूपों की व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था दोनों कल्पना है, अविद्या कल्पित है। सर्प का व्यक्त होना रस्सी में और सर्प का बीज अवस्था दोनों रस्सी में कल्पित हैं, अज्ञान अवस्था से हैं। इसलिए हमें समझ में आया कि भगवान जो किसको, सर्प का भगवान कौन है? रस्सी। उसी प्रकार इन नाम रूपों के भगवान कौन है? वो जिनके अंदर ये नाम रूप कल्पित हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सर्प के केस में तो आप स्पष्ट कह देते हैं रस्सी, तो यहां क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान इस समय हमको
ऐसे ही समझ में आ रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि ये नाम रूप जो है ये जहां उत्पन्न हो रहे हैं वो अनुभव में है। वो कहां हो रहे हैं? वो हम में ही हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारे अंदर ही ये नाम रूप व्यक्त होते हैं और अव्यक्त होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम निर्विकार हैं। हम कौन? क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र व्यक्त और अव्यक्त होने वाले ये नाम रूप क्षेत्रज्ञ में व्यक्त होते हैं और क्षेत्रज्ञ में ही अव्यक्त होते हैं। और ये हमारे अनुभव में है। हमें देखना है कि प्रतिदिन हर क्षण ये इनकी व्यक्त अवस्था में भी साक्षी क्षेत्रज्ञ निर्विकार हैं। क्षेत्रज्ञ बच्चा, युवा और बूढ़ा नहीं होते हैं, लेकिन वो अविवेक अवस्था में कहते हैं मैं बच्चा, युवा और बूढ़ा हूं। ठीक है? इसलिए जीव अवस्था, अहम जीवः को भी धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ परमेश्वर हैं। ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर ही अविवेक में जीव दिख रहे हैं। आप जब अपने आप को कह रहे हैं मैं बच्चा, युवा, बूढ़ा, ये मैं हूं, तो उसी अनुभव में आप कहेंगे नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। बच्चा, बूढ़ा और युवा क्षेत्रम है, शरीर है। तो क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, वो आपके अनुभव में है। आप अनुभव में देख रहे हैं कि आप ही विचार करने पर इन नाम रूपों से, इस माया व्यक्त और अव्यक्त होने वाले नाम रूपों से नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त हैं। देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया परमेश्वर कौन है? इस माया अव्यक्त और व्यक्त, अविद्या कल्पित व्यक्त और अव्यक्त माया, सात्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थों को व्यक्त और अव्यक्त करने वाले, लेकिन फिर भी अकर्ता। तो कल्पना, जिनके अंदर ये व्यक्त और अव्यक्त होते दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल अविचार से हैं। जैसे रस्सी के अंदर सांप अज्ञानी को दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी ने उसको बाधा किया हुआ है, ऐसे हैं ये परमेश्वर। तो ये इन सारे नाम रूपों को धारण करने वाले अविवेकी जीवों पर शासन करते हैं। इनका शासन चलता है। कौन से कर्मों के अनुसार कौन सा फल आता है, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म फल दाता और मोक्ष दाता दोनों यही परमेश्वर हैं। फिर भी ये कोई क्रिया नहीं करते। ठीक है? जीव स्वप्न अविद्या अवस्था, अविद्या दृष्टि से ही ये सारी क्रियाएं ये करते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इस सारी अविद्या से ये अस्पृष्ट रहते हैं। ये बात समझ में आ रही? जैसे रस्सी सारे सांप को धारण किए हुए है अविद्या दृष्टि से, लेकिन विद्या दृष्टि से कोई सांप है ही नहीं। इसलिए ये समझना, ये नित्य शुद्ध हैं। कोई भी शुद्धि माने ये जो नाम रूप हैं, इनके कारण ना तो इनमें क्षेत्रज्ञत्व आया है, ना ये जगत के कर्ता हैं, कोई भी इनके साथ रिलेटिव पोजीशन नहीं है। इनके अंदर माया के कारण कोई भी दोष नहीं आया है। इस प्रकार जैसा अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको वही समझ पाएगा, वही आनंद ले पाएगा जिसके अंदर आग लगी हो, जो ये प्रश्न जानना चाहता हो कि ये भगवान कैसे हैं भाई,
सब कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं। तो नित्य शुद्ध हैं, नित्य बुद्ध। भगवान क्या है? प्रकाश रूप। वो अपने प्रकाश रूप को कभी नहीं त्यागते। और ये अपने अनुभव में देखिए, हर चीज आप अनुभव में देख सकते हैं कि आत्मा इसी स्वभाव की है, सदा चेतन। ठीक है, चाहे बीमारी आ जाए, भूख लग जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, आत्मा सदा बुद्ध प्रकाश स्वरूप ही बनी रहती है। ठीक है, प्रकाश स्वरूप होते हुए ही हम उसको सोचते हैं कि ये तो टचर है, टेस्टर है, स्मेलर है, थिंकर है। जो जो कार्य है शरीर में उसको करने वाला है, लेकिन वो सदा अकर्ता है। ये बात समझ में आ गई ना? वो स्वाद लेने वाला है, ना वो मनन करने वाला है। ठीक है, लेकिन उन सारों में वही आत्मा है। सारी उपाधि को धारण भी करता है, फिर भी ज्ञा रहता है, जानने वाला। लेकिन अविवेकी को लगता है ये आत्मा ही ये सारी क्रियाएं कर रहा है। तो ये दोनों देखनी है कि अविचार अवस्था में ये कैसा है और विचार अवस्था में जो कुछ भी आपने अशुद्धत्वम डाला था, अबोधत्वम, अज्ञान इत्यादि डाला था, इतना जान गया, इतना ही जान गया, वो सब से ये नित्य मुक्त है। ये किसी भी नाम रूप के अंदर जन्म लेने वाला नहीं है। ये सदा इस माया को, इसके लिए है ही नहीं। ठीक है, ये कोई मायावी भी नहीं है, ये केवल प्रकाश रूप है। तो प्रकाश रूप भी क्यों कहते हैं? अप्रकाश रूप बाधित करने के लिए। ठीक है, जैसे जीव जो है उसकी उपाधि के कारण उसमें ज्ञान आता है, लेकिन ये निरुपाधिक है। इसलिए परमात्मा को कहने के लिए, परमेश्वर को कहने के लिए सदा नाति नाति अर्थात प्रत्येक अतत प्रत्यय को दूर करने वाले शब्द कहने पड़ेंगे। ठीक है, शुद्ध का मतलब न अशुद्ध, बुद्ध का मतलब न अबुद्ध, मुक्त का मतलब न बद्ध। ऐसे जैसे जीव है, जो दोष जीव के हैं वो परमेश्वर के नहीं है। तो जीव और परमेश्वर दो ही नहीं है, परमेश्वर को ही हम जीव समझ रहे हैं। ऐसा स्वभाव भगवान कहते हैं, मैंने बताया है। सर्वभूत आत्मा, मैं सर्वभूत आत्मा हूं, माने सारे जीवों में क्षेत्रज्ञ रूप से हूं, अनुभव रूप में हूं। हर व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है कि मैं आत्मा हूं, निर्गुण, कोई गुण नहीं है मेरे में, यह अनुभव में देखा जा सकता है। शरीर आदि का लंबा मोटा काला सब कुछ धारण करते हुए भी निर्गुण, संसार दोष बीज प्रदाह कारणम। और यह भी देखा जा सकता है कि जब आप मेरे में शरण लेते हैं, इस सर्वभूत आत्मा में, ऐसे गुणों वाले में, तो आप समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न की आत्मा मुझ में शरण लेने पर आपको समत्व, निर्विकारत्वम, असंगत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप संसार के सारे मोह से मुक्त हो जाते हैं। आपके लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता, आपकी जिह्वा नहीं लटकती, आप में बल आ जाता है, आप धर्म करने योग्य हो जाते हैं, आपको कर्म योग और ध्यान योग का बल मिल जाता है, और आप संसार का ये जो बीज है अज्ञानम, इसको जला सकते हैं। ऐसे माम ना भी जानाती, भगवान कहते हैं लोग मुझे इस प्रकार के मुझको नहीं जानते हैं। इति अनुक्रोश, उनको इसका दुख होता है। ये दुख, भगवान में दुख कहाँ से आ गया? अर्थात वो इस दुख को धारण करते हैं। इस समय वो आचार्य हैं, तो आचार्य को अच्छा नहीं लगता कि शिष्य कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भगवान दिखाते हैं, और अब फिर दिखा के वो कहते हैं क्या निमित्त है, क्या कारण है
कि सारा जगत ऐसा है, तो वो कहते हैं वो क्या कारण है? अज्ञानम। वो अज्ञान में ही जीते हैं, इस अज्ञान को दूर करते ही नहीं। ये बताने के लिए ये नया श्लोक है। आज देखो, इस श्लोक की भूमिका में ही सारा समय निकल गया। कोई जल्दी नहीं है हमें। अब हमें समझ में आएगा कि ये यहाँ भगवान कहेंगे कि ये जो मेरे 3 सात्विक, तामसिक, राजसिक गुण है, कैसे ये संसार सबको मोहित करके रखते हैं। इन्हीं के कारण ये जो मैंने नित्य शुद्ध स्वरूप मेरा है, उसको लोग नहीं देख पाते हैं। तो उसको हम कल देखेंगे और तब हमें ये समझ में आएगा कि कौन है जो हमें आत्मज्ञान, जो संसार से के बीज का दाह करने वाला ज्ञान है, वो कौन है जो हमें प्राप्त नहीं करने दे रहा है। हमारा शत्रु कौन है और उसको हम कैसे जीतेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।